हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी है दोपहर का टाइम, 3:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। फेस्टिवल्स तो है ही, लेकिन अभी मार्केट में जाने का पर्पज़ ये है कि मुझे आफ्टर दिवाली कहीं जाना है, उसी के रिगार्डिंग मुझे करनी है शॉपिंग। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। पहले तो हमारे यहाँ पे पास में जो शॉप है ना, यहाँ पे भी अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो पहले मैं वहाँ देखूँगी, वहाँ से हो जाएगा सिलेक्शन तो ठीक है, अदरवाइज़ जाएंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होगा इस वक्त। लेकिन चलते हैं, काम तो करना ही है, फिनिश करना है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं गई थी हमारी जो पास वाली दुकान है वहाँ पे कपड़े देखने के लिए। तो मैं विंटर के कपड़े देख रही थी। मैंने कहा हल्के फुल्के सर्दी वाले ना उस टाइप के दिखा दो, क्योंकि ज़्यादा मोटे तो नहीं चाहिए थे। तो वो जो दिखा रहे थे ना, वो मतलब जैसे गर्ल के लिए मुझे लेना था, तो फ्रॉक स्टाइल में मैंने देखा था, लेकिन ना ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक तो मुझे एक दो कपड़े तो मुझे ना ऐसे चाहिए थे कि जो अभी आ जाए, मतलब ना ज़्यादा बड़े ना रहे, तो वो क्या है बच्चा पहन सके। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो यहाँ से ना मैं निकल गई थी। और ये देखिए मार्केट, मतलब ये यहाँ पे मार्केट नहीं है, बस ऐसी कुछ दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन दिवाली की कितनी अच्छी रौनक है। मतलब इतना कुछ मिलता है मार्केट में दिवाली के चीज़ें झालर लगी होती, बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। यहाँ से हम ना पैदल ही गए थे, क्योंकि हमें और शॉप पे भी जाना था। उस शॉप पे यहाँ पे इस वक्त मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैं ना ये टी शर्ट देख रही थी, गर्म टी शर्ट्स थी। ये जो शॉप है ना, ये लोग ऐसे कपड़े लगाते हैं, मतलब अच्छे कपड़े बहुत रीज़नेबल रेट में लगाते हैं। यहाँ से मोस्टली जब यहाँ से निकलना होता है ना, तो मैं इस शॉप पे ज़रूर जाती हूँ, यहाँ से कपड़े देखती हूँ और कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा मुझे मिल ही जाता है। उसके बाद फिर हम बैठे रिक्शे में, हम जाएंगे मेन मार्केट। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रिक्शे वाले भी आधे ही रास्ते छोड़ रहे थे, क्योंकि रिक्शे से ना बहुत जाम हो रहा था, इसलिए आज तक तो नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। और उसके बाद ये मार्केट में अब हम एक ही दुकान पे चले गए, जहाँ से हम हमारे बच्चों के कपड़े लेते हैं, उसी दुकान पे चले गए और वहीं से अपने ख़रीदारी करनी शुरू की थी। और इतनी भीड़ थी, ऐसा लगता है जैसे कोई फ्री में सामान बांट रहा हो यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब व्लॉग बनाना तो बिल्कुल ईजी नहीं होता है इतनी भीड़ में। वहाँ से निकल के उसके बाद हम पहुँचे ज्वेलर्स के पास। यहाँ पे मैं देख रही थी पायल, कड़े, जो भी मुझे लेना होगा, मतलब मैं दोनों चीज़ें देख रही थी, जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं लूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर। और मैं अपने घर आई थी क्योंकि मेरी भाभी का मतलब एक एक्सीडेंट हो गया है। वो स्कूटी से गिर गई थी, तो उनके मतलब कलाई की हड्डी ना टूट गई है, तो उसमें उनके वायर डला है और ऑपरेशन हुआ है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो इनके मायके में हुआ था, तब वो वहीं थी। अभी 2-3 दिन पहले ही वो आई हैं यहाँ पे, मतलब ससुराल आई हैं, अपने घर आई हैं। तो हमें आज टाइम मिला था, हम लोग मार्केट गए थे, तो सोचा लगे हाथ ये काम भी कर लेते हैं। तो मार्केट से फ्री होके हम लोग चले गए थे अपने मेरे घर पे भाभी को देखने के लिए, कि चलो इसी बहाने अब देख के आते हैं, फिर अलग से तो निकलना नहीं होता। फिर क्या है, फेस्टिवल्स हैं, बिल्कुल घर से निकलना नहीं होगा। तो यहाँ पर बस हम हाल चाल पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और ये मेरे हाथ में देखो ट्रेस, ये ना एक मतलब बहुत सुंदर सी एक थाली है, उसके अंदर ना बादाम भरे हुए थे। ये मेरे भाई को मिला है दिवाली गिफ्ट, मतलब उसके एक डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही थी, और बहुत सुंदर थाली थी। मतलब बादाम निकालने के बाद ना आप इसमें दिए वगैरह रख के जलाओ दिवाली पे, तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो वो सब मैं ना देख रही थी कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या है। तो ये बोल रहे थे कि ना पॉलिथीन ही फटी हुई है, तो ज़्यादा टेढ़ा मत करो, बादाम निकल जाएंगे इसमें से। तो बस ये सब किया। उसके बाद हमने वहाँ खाना वाना खाया और फिर हम वहाँ से निकल गए थे। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर। तो घर आके सबसे पहला काम, मैं मम्मी को दिखा रही हूँ कपड़े जो भी मैं लेके आई हूँ। मतलब मुझे ना कपड़े दिखाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। जब भी मैं कुछ ख़रीदती हूँ ना, फिर घर आती हूँ, तो मुझे सबसे पहले उनको दिखाने के होता है कि सबसे पहले देखो कि मैंने क्या लिया है। फिर मुझे पहनने का एक्साइटमेंट रहता है कि पहन के चेक करो कैसा है, कैसा लग रहा है, कैसा मतलब लिया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है मुझे इन सब चीज़ों की। तो सब घर पे आते सबसे पहला काम मैं यही कर रही थी। चार्विक इस वक्त ना सो गया था, दिन में नहीं सोया तो रात को जल्दी सो गया था, और रास्ते में जियांश भी सो गया था। तो इस वक्त बच्चे दोनों सो रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी शांति से काम कर रहे हैं। और ये देखो, ये क्यूट सी फ़्रॉक मैं लेके आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ये फ़्रॉक ना हमें एक बार देखने से ही पसंद आई थी।
तो ये हमने फटाफट ले ली। फिर ये सारे कपड़े दिखाए मैंने, फिर मैं मम्मी को दिखा रही हूँ अपने कपड़े, क्योंकि मैं अपने लिए भी ना सूट लेके आई थी। इस बार ना कुछ अलग टाइप के सूट लिया है मैंने, एम्ब्रॉयडरी वाला मतलब गाउन टाइप का लिया है, एक ये लिया था। लेकिन इसको लेते वक्त ना मुझे डाउट था ही पहले से, क्योंकि ये ना पैडेड है, तो मुझे ना वो पैड की फिटिंग थोड़ी समझ आ ही नहीं रही थी। पर उसने बोला कि चेंज हो जाएगा, आपको पसंद तो आप ले जाओ, घर जाके देख लेना। अब ये मैंने पहन के देखा सूट के ऊपर ही, तो फिर भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा यार बाद में ही पहन के देखूंगी। हेलो एवरीवन, तो मैंने अपना व्लॉग ना कल स्टार्ट किया था। कल मैं मार्केट गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो कल से स्टार्ट किया था। फिर रात को घर आई थी और रात को काफ़ी थक गए थे हम लोग। बच्चों को देखा, अगर आप मतलब बड़े वाले बेटे को यहीं छोड़ के गई थी ना, तो बच्चों को देखा, फिर सारा टाइम ऐसे निकल गया, तो मैं ना व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। और उसके बाद भी नेक्स्ट डे में भी आधा दिन जा चुका है। और आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना बारिश हुई है, कल रात को भी बारिश हुई है, सुबह से 3-4 बार बारिश हो चुकी है। मौसम ठंडा हो चुका है, मतलब हवा चल रही है और उस हवा की वजह से ठंड भी हो रही है। और जैसे कि कल आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, तो मैं कपड़े लाई थी, उसमें अपने लिए भी सूट लेके आई थी। जो सूट मैंने पहन के दिखाया था ना, रेड एंड वाइट वाला, तो उसको तब मैंने नीचे तो ना मतलब कपड़ों के ऊपर ही पहना, तो मुझे इतना पता नहीं चला था। लेकिन ऊपर आके ना मैंने उसको अच्छे से पहन के देखा, तो यार उसकी ना फिटिंग नहीं बैठ रही थी। मतलब वो ना पैडेड था, उसमें पैड लगे हुए थे, तो वो पैड ना मतलब प्रॉपर जगह पे नहीं थे। एक मतलब अजीब से था, उसमें कोई फिनिशिंग नहीं थी, ना वो लुक दे रहे थे, ना कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो आज मैं गई चेंज करने, और इतनी भीड़ है मार्केट में, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। मतलब पैदल भी नहीं जा सकते आप, व्हीकल तो छोड़ो, पैदल के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन गई थी, क्योंकि आज नहीं जाती तो फिर चेंज नहीं हो पाता, क्योंकि फिर फेस्टिवल्स ही हैं 3-4 दिन लगातार, फिर बहुत भीड़ रहती है, तो नहीं चेंज हो पाता। तो मैंने कहा जब करना ही है तो आज जाना ही बेटर है, इसलिए जैसे तैसे करके मैं आज गई। और एक और दिक्कत हो गई, देखो सूट तो मैंने चेंज कर लिया है, अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ उसको चेंज करके मैं क्या लेके आई हूँ। वेट, ये देखिए, उस सूट को चेंज करने के बाद मैं ये लेके आई हूँ, ये अनारकली कुर्ती। ये देखो नीचे से ऐसी है, पूरा फ्रिल है, और ऊपर से ऐसे है, ठीक है। इस तरह की ना डार्क मर्जेंटा इसका कलर है। अब मतलब कैमरे में थोड़ा लाइट डार्कन दिख सकता है, बट इसका कलर जो है वो डार्क मर्जेंटा है। तो ये कुर्ती मैं उसको चेंज करके लेके आई हूँ अभी। और इसके साथ भी एक दिक्कत हो गई है कि लार्ज साइज़ की कुर्ती है, लेकिन यार ये मेरे को आ रही है बिल्कुल फिक्स, मतलब हाथों में तो अभी बिल्कुल फिक्स है, और यहाँ से भी फिक्स ही है, बहुत थोड़ा बहुत स्पेस है बस, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा। तो अब ये है कॉटन की कुर्ती, और अगर मैं इसको वॉश करूँगी तो ऑफकोर्स श्रिंक करेगा, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 वॉश में थोड़ा थोड़ा ही श्रिंक करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। और फिर ये मुझे नहीं आएगा, ये अभी जब मुझे इतना फिक्स आ रहा है तो मुझे नहीं आएगा। और अब मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं इसको 4-5 दिन तक घर पे नहीं रख सकती, फिर वो चेंज करने में दिक्कत करेंगे। तो मुझे कल जाना पड़ेगा इसको लेके। डबल दिक्कत हो गई, मतलब 2-3 चक्कर लगाने के बाद ये होता ही है। या तो आपके कपड़े एक बार में फाइनल हो जाए, और अगर आपने चेंज वेंज किया ना, फिर वो सिस्टम ऐसा शुरू होता है, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। अब बताओ, तो तीसरी बार मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, और इतनी भीड़ है ना, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है जाने की, लेकिन मजबूरी है भाई, जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और मौसम हो चुका है ठंडा, और शायद फिर से ना बारिश शुरू हो गई है, मुझे आवाज़ आ रही है फिर से बारिश हो रही है हमारे यहाँ। कपड़े छत पे छोड़ के गई थी, वो भी मतलब ये घर पे आ गए थे ना, मैं मार्केट तो उसके बाद ही गई थी, इन्होंने बच्चों को भी देखा था। ले तो ये ले तो आए हैं कपड़े, बट थोड़े बहुत भीग गए हैं। अब वो टप में भरे हुए ऐसे ही रखे हैं, तो उनको भी ना फैला देती हूँ, वरना वो हो जाती है ना स्मेल। और मैं अपने बच्चों के लिए भी कल लेके आई थी 2 टी-शर्ट, उसमें देखिए ना अपने क्लिप, तो 2 टी-शर्ट मैं अपने बच्चों के लिए भी लेके आई थी। लेकिन फेस्टिवल्स का रश बहुत है यार, आप ख़रीदारी नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल भी जो नेसेसरी है ना बस वही ले लो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम दे के मार्केट कर सकते हो, जगह नहीं है, इतना ज़्यादा रश है हमारे यहाँ तो भाई, बहुत ही रश है, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी बज चुके हैं 5:30, और
चाय वगैरह भी बना ली मैंने, मार्केट से आके ना थोड़ा बहुत किचन का काम किया, चाय वगैरह बना ली, उन सब से फ्री हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ना अपना व्लॉग बना लेती हूँ यार, कल से चल रहा है। एक तो क्या है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना यार, बहुत टाइम जाता है। मॉर्निंग का टाइम तो ना 12 तो ऐसे 12:30 तो ऐसे ही हो जाता है। मतलब मैं इस क्लास ख़त्म होती है इसकी 12:30, तो मॉर्निंग का टाइम ऐसे हो जाता है। और फिर ना आपको मतलब होमवर्क कराना पड़ता है, जो मैम ऑनलाइन में होमवर्क कराती है क्लास वर्क, उस पर भी आपको ही ध्यान देना है बच्चे के साथ, क्योंकि आप ही हो। और फिर उसका होमवर्क होता है वो आपको कराना है, ठीक है। तो डबल प्रेशर हो जाता है। और ना काम पूरा, और जो ये ऑनलाइन क्लासेस है ना, सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर सिलेबस कवर हो रहा है। अभी जो पढ़ाएंगे वो रिपीट नहीं होगा क्लास में, इसलिए सारी बुक्स हमें मिल गई हैं वापस। तो सारी बुक्स की पढ़ाई हो रही है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि छुट्टियां थोड़ी ज़्यादा दिन की हो गई है ना पोल्यूशन की वजह से, तो बच्चों की स्टडी को रोक नहीं सकते। तो वो पूरा सिलेबस कवर होके स्टेप से पढ़ाई हो रही है ना, तो बहुत पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आ गया है। क्योंकि बच्चे तो नहीं ध्यान देते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है, हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है हर एक चीज़ का, कि कुछ मिस आउट ना हो जाए, बाद में फिर दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि रिपीट नहीं होगा क्लास में। तो प्रॉपर पढ़ाई ही है एक तरह की, और ऑनलाइन पढ़ाना यार इजी नहीं है। तो वो है कि आपको एक तो मॉर्निंग में इतना काम वाम का रहता है घर में, लेकिन फिर यहाँ टाइम देना पड़ता है बच्चे को, तो उस वजह से ना पूरा शेड्यूल ही दिन का ना चेंज हो जाता है। इसीलिए बस ऐसे टाइम निकाल के, अभी तो क्या है, कल दिवाली सेलिब्रेशन हो गया था क्लास में, तो आज का ऑफ था, धनतेरस है ना, तो आज का ऑफ कर दिया था उन लोगों ने। अब 3-4 दिन छुट्टियां हैं तो रिलैक्स रहेगा, वरना प्रेशर रहता है। और होमवर्क तो थोड़ा बहुत दे भी रहे हैं वो लोग, कि बच्चे कुछ ना कुछ करते रहे ना, तो वो सब देखना पड़ता है, वो सब तो कराना ही पड़ता है। तो बस अब इसके बाद ना बस खाना वाना बनाएंगे रात का, और बस इतना ही है। थोड़ा बहुत फिर शूट करेंगे व्लॉग को। तो उसके बाद अब यहाँ पर मैं खाना वाना खा लिया है, बना लिया है, सब कुछ काम से फ्री हो गई थी। अभी किचन क्लीन, बर्तन ही रहता है। तो ये रो रहा था, तो ये बोले पहले इसको सुला दो। और ये देखो चार्विक और इसके पापा खा रहे थे कुरकुरे, तो बीच बीच में आके मुझे भी खिला रहे थे दोनों। पहले इसके पापा ने खिलाया, तो फिर उनको देख के चार्विक ने भी खिलाया। और मैं यहाँ पे इसको सुला रही थी कि ये सो जाएगा तो मुझे अपने और काम निपटाने हैं। चार्विक का थोड़ा होमवर्क पेंडिंग है, वो सब करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके बाद ये सो गया था, और इसको इसके पापा ले गए थे रूम में सुलाने के लिए। और मैं यहाँ पे लग गई थी अपने किचन के काम में, अपने बर्तन वगैरह निपटाने में, क्योंकि अब हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने कहा मम्मी अभी बना लेते हैं, फिर देखो हर दिन ऐसे ही चला जाता है। तो इसलिए पहले पूरा किचन ना क्लीन कर लेंगे, और सारे मतलब एक्स्ट्रा जो भी काम है वो निपटा लेंगे, क्योंकि फिर लास्ट में लड्डू बनाएंगे सिर्फ। तो क्योंकि एक तो ये दिवाली के लिए बन रहा है, तो किचन को पूरा क्लीन किया, गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी था अभी, क्योंकि खाना वाना बना था ना, तो सब ऐसी गंदी हो रखी थी। तो मम्मी रख कर रही थी यहाँ पे क्लीनिंग का काम, और मैं धो रही थी यहाँ पे बर्तन। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे लड्डू। बच्चे, एक तो सो ही गया था और दूसरा यहीं पे है, वो खेल रहा है, वो बीच बीच में शैतानी करेगा, वो तो परेशान करेगा ही। पर वो छोटा वाला सो गया, उससे भी बहुत हेल्प हो जाती है कि हम एक उस फ्लो में काम कर सकते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी बेसन सेकने के लिए। तो यार एक तो ना खाना वाना बनाया, मेरी ना कमर में काफ़ी दर्द हो गया था, और तो मैंने ना बैठ के ही मैं करती हूँ ऐसे ही। जब भी कुछ बड़ा काम होता है कि जिसमें बहुत टाइम लगता है, खड़े खड़े आपको करना पड़ता है कुछ सेकने का करने का, तो मैंने ऐसे स्लैब पे बैठ जाती हूँ, और फिर आराम से भूनती रहती हूँ। अभी 1 किलो के करीब बेसन था, तो भुनने में टाइम तो लगता। और मम्मी यहाँ पे कर रही है और तैयारी लड्डू के लिए, जैसे कि बूरा है, इसको छानना, घी खोल लिया था, जो भी हमें सामान इसमें डालना है वो सब तैयारी मम्मी कर रही थी, और मैंने बेसन सेक दिया था। फिर इसको हमने परात में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी, कढ़ाई में तो क्या ठंडा नहीं होता, तो मैंने कहा मम्मी इसको परात में डाल दो ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और हम जल्दी से बना लें। फ़ैन भी ऑन कर दिया था हमने। बेसन हमारा बुन के तैयार हो चुका है, और उसको हमने कढ़ाई से निकाल के परात में ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए और हम उसके बना ले लड्डू। क्योंकि रात के बज चुके हैं 10, और हालत हो रही है इस वक्त हमारी बहुत ख़राब, इसलिए जल्दी जल्दी ये काम निपटाएं ताकि हम सो पाएँ, क्योंकि पूरा दिन ना ऐसे ही निकल गया बस। तो अभी बनाएंगे लड्डू बस थोड़ी देर में।
तो ये जो बेसन था ना, ये हल्का गुनगुना रह गया था। इस वक्त पे हमने इसमें ऐड किया था बूरा। गरम गरम में नहीं करते, अदरवाइज बूरा पानी छोड़ देता है तो लड्डू नहीं बनते। तो इसको हमने पहले ठंडा किया, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको किया। उसके बाद मम्मी यहाँ पे बूरा ऐड कर रही थी इसमें अच्छे से। ये सब नाप करके ना पहले ही रख लिए थे ताकि फिर आराम से बना लें। अब हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं बोली मम्मी हाथ से कर दो, तो बोली गर्म है ये तो फिर धीरे धीरे जैसे करके मिक्स किया और फिर मैं और मम्मी बैठ गए थे लड्डू बनाने के लिए। मुझको ना नहीं आते हैं, मतलब लड्डू मुझसे बनते नहीं हैं, मेरे तो हाथ में ही दर्द हो जाता है। मतलब मम्मी जैसे तो नहीं बनते, वो अच्छे से दबा दबा के बना देती हैं। मुझसे तो वैसे नहीं बन रहे थे, मेरे साइज़ थोड़े बड़े भी हो रहे थे क्योंकि छोटे लड्डू मुझसे बन ही नहीं रहे थे। लेकिन मैंने कहा चलो कोशिश तो करते हैं, ऐसे ही बनाना आएगा। तो फिर मैं मम्मी के साथ यहाँ पर लड्डू बना रही थी ताकि हम लोग टाइम से फ्री हो जाएँ। और यहाँ पे फिर हमने सारे लड्डू बना के रख लिए। अभी तो क्या है, दूध वूध भी बनाना है और चार्विक का भी दूध वगैरह ये सब काम रहता है बस। उसके बाद तो पापा और भैया भी शॉप से आ गए तो उनका खाना वाना, बस ये काम रह गया है इसमें भी हमारे पास। के बाद फिर बस अब मैं सोने चली जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है इस वक्त तो। और ये देखो, ये हमारे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। अभी हम इनको इसी में रखेंगे, गीले हैं ना, फिर कल सुबह इनको डिब्बे में डाल देंगे। तो लड्डू हमारे यहाँ बन के हो गए हैं तैयार और टाइम हो चुका है 11:15। तो इस वक्त हम इस काम से हो चुके हैं फ्री। करना तो था ही यार, कल करते चाहे अब करते, कल तो फिर ना दिन में तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो हमने सोचा क्यों ना अभी कर लिया जाए, टाइम तो अब भी लगना है और कल भी लगना है, इसलिए हमने अभी बना लिए हैं और बना के वो हो गया फ्री। बस अब दूध वगैरह बनाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।